जय माता की सभी भक्तों को माता भुवनेश्वरी धाम की ओर से आप सभी अ, भक्तों को जय जयकार। आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन। और आपके साथ गुप्त नवरात्र आषाढ़ गुप्त नवरात्र के विषय में थोड़ी सी जानकारी साझा करना चाहता हूँ। जो जो भुवनेश्वरी धाम से जुड़े हुए हमारे भक्त हैं, जो शिष्यगण हैं, उन सब के जानकारी हेतु एक एक से मिलना और एक एक से बात करना मुश्किल हो जाता है। तो इस संदर्भ में मैंने सोचा कि छोटा सा एक वीडियो आप लोगों के लिए जारी करूँ। तो सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे साल में 4 नवरात्रे आते हैं। 2 गुप्त नवरात्रे हैं, जो 2 प्रत्यक्ष नवरात्रे हैं और जिनको सब जानते हैं। खास करके गुप्त नवरात्राओं के बारे में मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता। ये तांत्रिक नवरात्रे कहे जाते हैं। गुप्त का मतलब ऐसा है कि बिल्कुल गोपनीय रूप से पूजा और पद्धति करनी है। इसमें कोई दिखावे वाली बात नहीं होती। गुप्त रूप में आपकी साधनाएं होनी चाहिए। किसी को इसके बारे में कोई पता नहीं होना चाहिए कि आपने कैसा मंडप बनाया है, आप कैसी पूजा कर रहे हैं और आप क्या माता को बलि दे रहे हैं, क्या आप भोग दे रहे हैं। इस विषय में आपने किसी से कोई जानकारी साझा नहीं करनी है। आपके ज्ञान के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं। तो शुरू करते हैं। तो श्री विद्या माता भुवनेश्वरी अपने 10 रूपों के साथ जो है हर एक दिन जो है अलग अलग रूपों में आपके बीच मध्य आती रहेगी। पहले माता भुवनेश्वरी जो है श्री कुल और काली कुल की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है और इनका बीज मंत्र जो है हरिम बीज मंत्र माना जाता है। तो एक साधारण पूजा है, एक थोड़ी जो है थोड़ा सा कठिन पूजा पद्धति है। जो सिद्धियों की जो चाह रखते हैं, जो सिद्धि पाना चाहते हैं मैया की, वो नवरात्रों में सिद्ध हो जाती है। तो नवरात्रि का वक्त ही ऐसा होता है कि अगर किसी की कोई काम रुके हुए हैं, किसी को धन की इच्छा है, किसी को पुत्र की इच्छा है, किसी के कोर्ट कचहरी में झगड़े चले हैं, किसी के घर में पितृ बाधा है, किसी के प्रेत बाधा है, कोई किसी उच्चाटन से दुखी है, तो कोई किन्हीं बातों से दुखी है। आप हर प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला ये जो है आपका इस समय व्रत जो आए हैं, ये बहुत ही अच्छे उत्तम व्रत माने जाते हैं। तो इसमें एक समय का भोजन करके आप साधना कर सकते हैं, फलाहार करके कर सकते हैं, भोजन करके कर सकते हैं, या सात्विक भोजन करके भी जो है आप पूरा जप तप कर सकते हैं। इसमें कोई भूखा रहने की ज़रूरत भी नहीं है। तो साधारण आदमी आजकल काम-काज में बिज़ी हैं, तो कठिन जो तपस्याएँ नहीं कर पाते, तो कलयुग में थोड़े दिन में सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है। तो नवरात्रे में 9 दिन में ही हो जाती है। तो जो गुरु द्वारा, मैं पहले ही सूचित कर रहा हूँ, जो गुरु द्वारा आपको मंत्र दिए गए हैं, मैं यही कहूँगा कि नवरात्रों में उन्हीं मंत्रों को सिद्ध करने की कोशिश करें। उनको 1.25 लाख तक पहुँचाने की कोशिश करें। अगर कम हुए तो पूर्ण करें। उसका फिर दशांश हवन भी करें। जो आपने किया है उसका दशांश हवन भी करना है आप लोगों को। तो जैसे आप दूसरे नवरात्रों में करते हैं, मैया का शनिवार के दिन से 6 जुलाई शनिवार 2024 आषाढ़ गुप्त नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। ये सब इसके लिए बधाई के पात्र हैं। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं इन व्रतों की, और माता रानी की सेवा अच्छे से करें। माता रानी आपके सारे कष्ट दूर करेगी। तो साथियों, ऐसा करें कि सुबह 6 बजे से लेकर के 9 बजे के मध्य आप कभी भी स्नान आदि करके तो जो है कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश को स्थापित करना आपको आता ही है। कलश स्थापित करें, कलश में एक भगवती का नारियल रखें, भगवती के लिए चुन्नी वगैरह डोरी वगैरह बांध करके रखें अच्छे से, और कलश स्थापित करके महामाई का पूरा श्रृंगार करके, माता की स्थापना करके, गणपति की पूजन करके, महामाई का रोज पूजन करें। रोज पूजन करें और एक जोत लगाएं। जोत में क्या क्या चीज़ें डालें? जोत में आपको घर में अगर पितृ बाधा है, आपके घर में कोई आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती, आपको संतान प्राप्ति नहीं होती, आपको जो जो दुख है, कोर्ट कचहरी में जीत है, आपको जो जी करना है वो आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपल एक दीप जलाना है, और दीप में आपको पीली सरसों डालनी है चुटकी भर, और मैया को बोलना है रोज कि माँ, जो हमारे 10 दिशों में गुप्त शत्रु हैं, चाहे हमारे भीतर हैं चाहे बाहरी हैं,
उससे आप हमारी रक्षा करें। तो जैसे ही आप पीली सरसों दीपक में डालेंगे, आपके अपने आप नवरात्रों में आप देखेंगे आपके जो षड्यंत्रकारी शत्रु हैं, उनका मन बदल जाएगा, उनका मारण उच्चाटन स्तंभन हो जाएगा, उनका मन बदल जाएगा। नंबर 2, आपने उसमें कपूर की एक डली डालनी है। कपूर इसलिए डालना है कि जो आपके घर में उच्चाटन हो रहा है, आपको ये पता नहीं कि वो किस कारण हो रहा है। वो पितृ जो प्रेत बन चुके हैं उसके कारण हो रहा है, या कोई बाहरी पितृ आपको परेशान करके आपको भेजा गया है परेशान करने के लिए। तो इन दोनों ही चीज़ों को ठीक करने के लिए आप कपूर मात्र दीपक में जलाने से आपकी पितृदोष की जो दशा है वो भी दूर हो जाएगी उसको करने मात्र से। ठीक है? कपूर का थोड़ा टुकड़ा डालिए और कहिए माता रानी कि अगर किसी कारणवश अगर पितृ रुष्ट हैं या किसी का पितृ हमारे घर में जो उपद्रव मचा रहा है उसे शांत करके मुक्त करिए। उसे डंडा नहीं मारिए, उसे मुक्त करवाने की प्रार्थना करिए माता जगदम्बा से, भुवनेश्वरी से। और उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद आपको थोड़े से अक्षत डालने हैं कि मैया हम लोगों को धन की कमी है, धन से हम अति दुखी हैं, धन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि धन है तो सब कुछ ही है। धन है तो आप पूजा पत्ती कर सकते हैं, धन है तो आप जी खा सकते हैं, अपने शरीर को पाल सकते हैं, आपके परिवार को पाल सकते हैं, तो धन जरूरी है। तो लक्ष्मी का आगमन कैसे होता है? ज्योत में अक्षत डालने से। तो कहें कि हमें कर्ज नामक दानव से हमारी रक्षा करें, और इसलिए आपको अक्षत दे रहे हैं मैया, इससे हमारे जो है कष्ट दूर करें, धन का आगमन न हो। फिर आप डालिए 2 साबुत लौंग, 1 इलायची बलि के लिए, क्योंकि इसमें बलि का बड़ा विधान है। आप बड़ी बलि तो दे नहीं सकते क्योंकि इतने बड़े तांत्रिक आप हो नहीं, लेकिन आप 2 लौंग और 1 इलायची की बलि माता को रोज दीजिए कि मैया ये बलि दे रहे हैं हम इसलिए कि जो हम ये जप कर रहे हैं इसकी कृपा, इसकी ऊर्जा हमें प्राप्त हो और हमारे सारे मनोरथ पूर्ण हो। जो हमने मन में भी सोचे वो पूर्ण हो, लेकिन वो सोच अच्छी होनी चाहिए, माता तभी पूरी करेगी। जोत आपने लगा दी, माता का स्नान आदि किया। इसमें आपको जो गुरु द्वारा मंत्र दिया गया है उसको आप रोज जप सकते हैं। जो साधारण कामकाजी लोग हैं तो वो सिर्फ पूजा पाठ करके जोत जला करके मैया का जो एक माला करें या आप 11 माला करें या 21 माला करें, लेकिन संकल्पित होके करें। आप पहले संकल्प लें कि मैया मैं आपका व्रत कर रहे हूँ। पहले दिन ही माता के साथ अपना नाम बोल के अपना संकल्प लें और जल और फूल चावल को हाथ में लेकर के माँ के चरणों में छोड़ें और संकल्प लें कि मैं क्या करने जा रहा हूँ और किस लिए मैं कर रहा हूँ, और ये जो है 9 दिन में पूर्ण होगा। मैया इतने में जप करूँगा और इतने ही मैं दशांश इसका हवन करूँगा लास्ट दिन में। तो खुद ही हवन भी करना है और खुद ही आप लोगों ने वो जप भी करने हैं रोज। तो इसमें खास करके एक तो माला द्वारा जप आपको बोला गया है, माला द्वारा बोला गया है जप, उसको आप करिए। दूसरी इसमें ये तंत्रोक्त है सारी माताएं, और ये पूरे ब्रह्मास्त्र शक्तियां हैं ब्रह्मांड की, तो इनसे परे और दूसरी कोई शक्ति नहीं है। तो इसमें क्या है, आप मुद्रा लगा के भी कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारी ये जो है इस तरह से, इस तरह उंगली रख करके ये ज्ञान मुद्रा हो जाती है। तो इस तरह से जो है आप ज्ञान मुद्रा कर सकते हैं, मैया के चरणों में बिल्कुल ध्यान लगा सकते हैं। और जो आप मंत्र आप बोलते हैं उस मंत्र के साथ आप थोड़ा सा 5 मिनट का अभ्यास करिए, इसके साथ थोड़ा 5 मिनट तक कर सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा लक्ष्मी मुद्रा लगा के इस तरह से उंगलियों को, तीनों उंगलियों को जोड़ करके इसे 2 उंगलियों के साथ अपने दे के सामने लगा करके आप अनाद चक्र के सामने जो है इसको रख सकते हैं और माँ से प्रार्थना कर सकते हैं, और बिल्कुल आप उसी मुद्रा में जप कर सकते हैं, माँ का ध्यान भी कर सकते हैं, माँ के चरणों का। तीसरा जो भुवनेश्वरी मुद्रा है, सभी को ऐसा उंगलियों को जोड़ करके आज्ञा चक्र के सामने और थोड़ा सा 90 डिग्री भी ऊपर की ओर जो है आकाश की ओर देख करके आप मैया का ध्यान करते हुए अपने गुरु मंत्र का वो जो है करने का अभ्यास करिए। और जो फिर है आपका ये इस तरह से मुट्ठी बंद करके ये उंगली ऊपर को निकाल के शक्ति मुद्रा बिल्कुल यहाँ नाभि के सामने ऐसे, तो ऐसे करके आप शक्ति मुद्रा भी लगा सकते हैं। शक्ति मुद्रा करके आप जो है इससे भी मैया को प्रसन्न कर सकते हैं। शक्ति मुद्रा के साथ जो है आप अपना मंत्र कीजिए 5 मिनट 10 मिनट जितनी आप में क्षमता है उतना आप करिए। और उसके बाद क्या है कि आप योनि मुद्रा करें।
ये दोनों बड़ी उंगलियों को पहले फोल्ड किया और अंगूठों को इनके नीचे दबा करके सारी उंगलियों को जोड़ करके इस तरह से योनि मुद्रा बना करके, ये योनि मुद्रा बना करके इस तरह हाथ को रख के भी आप जो है मैया को सिद्ध कर सकते हैं, मैया का ध्यान कर सकते हैं। अगर माला का समय नहीं है तो मुद्राओं को लगा करके आप मैया को प्रसन्न कर सकते हैं। आप 10 मिनट का टाइम लें, 15 का लें, जितना भी आप लेंगे मैया आपसे प्रसन्न ही होगी। बाकी आपके भावों के ऊपर भी सब बातें होती हैं कि आपका मन के साथ, आपका माता के साथ क्या भाव है, आपके मन में मैया को पाने की कितनी प्रबल इच्छा है और आप कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे तो विधान बहुत बड़े बड़े हैं तंत्र में, तो मैंने इसलिए आपको सूक्ष्म बताया कि सब लोग गृहस्थ हैं, बहुत बड़े वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिनको बड़ी साधनाएं करनी है वो पर्सनल बात कर सकते हैं। लेकिन नवरात्रों में जो मैंने ये चीज़ें बताई, इतना भी अगर आप करेंगे तो मैं समझता हूँ कि श्री विद्या भुवनेश्वरी की कृपा आप सदा आपके लिए बनी रहेंगी। अगर आप मुद्राओं से अगर करेंगे तो आपकी साधना में 4 चांद लग जाएंगे। योनि मुद्रा, भुवनेश्वरी मुद्रा, शक्ति मुद्रा, ये 3 मुद्राएं बहुत महत्वपूर्ण हैं इन 10 महाविद्याओं के नवरात्रों में। और इस दिन जो है आप अगर करें तो मैया पहले दिन काली के रूप में आएगी जो शव पे आरूढ़ है, फिर माँ तारा के रूप में आएगी, वो भी शव पे आरूढ़ है, नील सरस्वती के रूप में है। और छिन्नमस्तिका चिंतपूर्णी मैया उनका है, फिर षोडशी जो त्रिपुर सुंदरी जी आएंगी, फिर माता भुवनेश्वरी जगत जननी जी आएंगी, फिर त्रिपुर भैरवी जी का पूजन है, फिर माता धूमावती जी का है, फिर माता बगलामुखी जी का है, फिर मातंगी माता का है, फिर कमला देवी का पूजन है। इस तरह 10 पूरे नवरात्रे करके फिर उसका हवन करिएगा, और हवन करके जो उसकी राख बचेगी उस राख को छान करके रखिएगा अपने पास। अपने कार्यों में जाने से पहले उसका टीका कीजिए, उस भस्म को आप ले भी सकते हैं, तो आपको जो खिलाया पिलाया है वो भी सारा खत्म हो जाएगा। इस तरह से आप करिए। मैंने बिल्कुल सिंपल भाषा में आप लोगों को पूजा पद्धति के बारे में समझा दिया है। तो अगर इसमें कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि कैसे करना है। इसके लिए मैंने आप किसी भक्तों को विशेष मंत्र नहीं दिए हैं, मैं यही बोल रहा हूँ, एक को सदेंगे तो सब सद जाएंगे, सबको साधेंगे तो एक भी नहीं सदेगा। इसलिए एक मंत्र पे ध्यान रखो, उसकी ऊर्जा इतनी बढ़ा दो कि दूसरे मंत्र को बोलने की आवश्यकता ना पड़े। ऐसा करिए। तो इसी के साथ माता भुवनेश्वरी सबके घरों में आए और सबके जीवन में खुशियाँ लाएं, आपको रिद्धि सिद्धियाँ प्रदान करें, आप कष्ट से जो चल रहे हैं उन कष्टों से मुक्ति हो। और ये 15 तारीख तक नवरात्रे चल रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, अच्छे दिन हैं और आराम से करिए। 3 पहर की कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। इस चीज़ को आप सिद्ध कर सकते हैं क्योंकि भगवान शंकर ने स्वयं माता को कहा कि पार्वती सुनो, इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का मैं जो पाठ तुम्हें बता रहा हूँ ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो ये छोटा सा पाठ है, कोई बड़ा नहीं है। ये आपको उस किताबें हैं, दुर्गा सप्तशती है, उसमें ये पाठ मिलता है। इस पाठ को करने से क्या होता है कि जितने आपने मंत्र किए हैं उनकी ऊर्जा और तीव्र हो जाती है, क्योंकि ये कुंजी है भगवान शंकर द्वारा कीलित की गई। अगर दुर्गा सप्तशती पूरी न पढ़ के आप सिर्फ कुंजिका स्तोत्र का भी ध्यान करेंगे, आपको फल उसके बराबर ही मिलेंगे, क्योंकि भगवान शंकर के मुखार बिंद से स्वयं कहा भगवान ने कि इसको पढ़ने से ना तो कोई कीलक, ना कोई रहस्य, इन चीज़ों को जानने की आवश्यकता नहीं है जो कुंजिका स्तोत्र का ध्यान और पाठ करता है। तो ऐसे भक्तों इसी तरह से आप जुड़े रहिए और करते रहिए। अगर बातें आपको अच्छी लगती है सुनने में, तो आप चाहते हैं कि मैं आगे कोई नया वीडियो जारी करूं, शेयर वो करूं, तो आप इसके लिए थोड़ा सा इसको लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि लोगों तक ये पहुंचे। तो जय माता भुवनेश्वरी, जय आदिशक्ति, जय माता भवानी, आपकी सदा जय हो।